हेलो फ्रेंड्स। क्या आपके हड्डियों में हमेशा दर्द रहता है? क्या आपको बॉडी में पेन रहता है? तो ये सारी लक्षणें ऑस्टियोपोरोसिस की हो सकते हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा है, ऑस्टियोपोरोसिस। जानते हैं आज के वीडियो में ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, क्यों होता है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, हाउ कैन वी अवॉइड द ऑस्टियोपोरोसिस, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड व्हाट आर द मैनेजमेंट फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए पहले जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब ये एक साइलेंट डिसीज है, यू कैन से इट एज ए साइलेंट डिसीज। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी में जो बोन मिनरल डेंसिटी होती है वो कम होती है, उसके वजह से आपको बोन पेन या हड्डी में बैक पेन या फिर मसल पेन हो सकता है। तो उसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट डिसीज है और यूजुअली ये काफी फीमेल्स में कॉमन है, पर्टिकुलरली आफ्टर मेनोपॉज। बिकॉज ऑफ द 40s फीमेल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसके कारण फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारे अदर रीजन है, जैसे कोई एक आधे पेशेंट को लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ट्रीटमेंट चालू है, उसके वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। स्टेरॉइड ट्रीटमेंट काफी जगह पे यूज कर सकते हैं, मतलब ऑटोइम्यून डिसीज है, एसएलई है, किडनी डिसीज है, कोई अदर डिसीज है, इसके वजह से भी स्टेरॉइड ट्रीटमेंट है तो आपके ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप प्रॉपर डाइट इंटेक नहीं कर रहे, कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन नहीं कर रहे हैं, आपका एक्टिविटी मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सारे रिस्क फैक्टर है जो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रवृत्त करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का निदान मतलब आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, ये इसका निदान कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा ये एक साइलेंट डिसीज है। इसके अलावा आपको ऑर्थोपेडिशियन आपके ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर को या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन को आप कंसल्ट करके कुछ ठराविक जांच होते हैं, कुछ ठराविक टेस्ट होते हैं और कुछ आपके क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पे हम ऑस्टियोपोरोसिस उसको कैटेगराइज करते हैं। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन लेस देन -2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन है, टी स्कोर जिसको हम बोलते हैं, वो अगर -2.5 है तो आप ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार है। ऑस्टियोपोरोसिस के एज पर बीएमडी इट हैज क्लासिफाइड इनटू नॉर्मल बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण क्या रहते हैं? जैसे मैंने बताया कि ये एक साइलेंट डिसीज है, बट बहुत बार पेशेंट को पेन, एक वेक पेन रहता है, बैक पेन रहता है, स्टूप पोस्चर जिसको बोलते हैं हम, काइफोटिक पोस्चर, वो रहता है। बैक पेन इसलिए वजह से कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से जो आपके रीढ़ की हड्डी है वो हाइट में दब जाती है और उसके वजह से पेन होता है। और आपके उम्र के हिसाब से आपके बोन में, जोड़ों में फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है, पर्टिकुलरली जो हिप जॉइंट जिसको हम खुबा बोलते हैं उसके अराउंड फ्रैक्चर होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो वो ऑस्टियोपोरोसिक फ्रैक्चर रहते हैं या स्पाइन फ्रैक्चर रहते हैं। तो आप उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस को का इलाज कैसे कर सकते हो? तो जैसे मैंने बताया कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज वन ऑफ द आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। सो यू हैव टू कंप्लीट एब्स्टिनेंस ऑफ द स्मोकिंग एंड अल्कोहल। यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना जरूरी है, जैसे एक्सरसाइज है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, मतलब प्रॉपर टाइमिंग ऑफ फूड लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच एंड डिनर शुड बी एट अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी का मात्रा ज्यादा रहनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहनी चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जिसमें अपने को सही प्रमाणित में जितनी एनर्जी अपने को इमीडिएट एनर्जी चाहिए उसके लिए कार्बोहाइड्रेट यूज करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि ये आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस इन एनी फॉर्म, लाइक आप योगा कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, कोई भी एक्सरसाइज के वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपके बोन सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो दैट विल अवॉइड योर ऑस्टियोपोरोसिस। एंड डाइट इनमें आपको जो भी डाइट है, डाइट सप्लीमेंट्स है जिसमें आपको कैल्शियम और विटामिन डी की सेवन ज्यादा मिलते हैं, जैसे सन एक्सपोजर है, डाइट में मिल्क है, मिल्क के प्रोडक्ट्स है, नॉनवेज है, एग्स है, तो ये सारे सेवन करने से आपका कैल्शियम और विटामिन डी बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप कैल्शियम की सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स भी ले सकते हैं, विटामिन डी का सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अगर आपको ये करने से भी मतलब ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस हुआ है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है? आप तो एक ऑर्थोपेडिशियन के अंडर उनके सलाह से ही आप राइट प्रोपोर्शन में आपका कैल्शियम और विटामिन डी है, और सर्टेन ड्रग्स है जैसे बिसफॉस्फोनेट है, जिसे हम एलेंड्रोनेट या जोलेंड्रोनिक एसिड बोलते हैं। ये बिसफॉस्फोनेट जो बोलते हैं, जो
अपने हड्डी में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट नाम के दो सेल रहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट है जो नए सेल नए बोन बनाने में मदद करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट नाम के जो सेल है वो बोन को रिजर्व करते हैं। जो एलेंड्रोनेट वो ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट होते हैं, दैट कॉजेज द एपोप्टोसिस ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। एपोप्टोसिस मतलब जो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होते हैं उसको डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं और आपकी ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करें। कुछ हार्मोनल थेरेपी है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं या रिकॉम्बिनेंट पीटीएच है, उसके इंजेक्शन आपको लेना पड़ता है, दैट टू आल्सो अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कैन आल्सो ट्रीट दिस। सो ये सारी चीजें आप ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। बट सबसे मैंने इम्पोर्टेंट मैं मेरे वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑस्टियोपोरोसिस ना हो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड स्लीप एंड गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। इसी अलावा कोई और भी जानकारी आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में चाहिए तो आप हमें नीचे कैप्शन में पूछ सकते हो। Do not forget to hit the like button. Thank you.